तो स्टूडेंट्स, आपका फिर से एक और बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आपको और भी बहुत सारे बेसिक इंग्लिश रूल्स पता चलेंगे, जिनसे आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए इन रूल को समझते हैं। तो जैसे कि आपको इस स्क्रीन पे स्पेलिंग्स दिखाई दे रही होंगी, जैसे नेम, फार, 11 और हैन। तो आप देखेंगे कि जो ये नेम है, इसमें जो ए है उसका साउंड नेम ए का निकल रहा है। वहीं फार है तो फार में ए का साउंड ए का निकल रहा है। तो ऐसा क्यों है? वहीं 11 में भी जो ई है वो ई की साउंड निकाल रही है, लेकिन हैन में वही ई ए का साउंड निकाल रहा है। तो ऐसा क्यों है? ये किन रूल की वजह से ऐसा साउंड निकाल रहे हैं? तो आज हम इन्हीं रूल्स को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि 5 प्रकार के वोवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। पर इनके साउंड्स भी सिर्फ एक जैसे नहीं होते। जैसे ए है, इसका साउंड हमेशा आ या अ का साउंड नहीं, ये अलग अलग तरह के साउंड निकाल सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये जितने भी वोवल्स हैं ये कितने प्रकार के साउंड निकाल सकते हैं। तो पहले हम शुरुआत करते हैं ए से। तो ए दो प्रकार की आवाज निकाल सकता है, एक तो आ और एक तो ए। जैसे एग्जाम्पल के रूप से समझते हैं फार। इसमें ए जो है आ का साउंड निकाल रहा है। और वहीं रैट, तो रैट की स्पेलिंग में आप देखेंगे कि ए की साउंड निकाल रहा है, आ की नहीं। और मैट में भी ए की साउंड निकाल रहा है। और उसके बाद है ए और ई, जब आपस में मिलते हैं तो ए की साउंड निकालते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं एयरजिट। तो एयरजिट में ए और आई ये दोनों मिलके ए का साउंड निकाल रहे हैं, एयरजिट। तो अब आगे बढ़ते हैं। ए और आई ये दोनों मिलके ए और ए की साउंड निकालते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। इसके एग्जाम्पल है एड और एयर। फिर ए और यू ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो ओ की साउंड निकालते हैं। इसका एग्जाम्पल ऑथर, इसका मतलब लेखक भी होता है। तो आप इसकी इंग्लिश और हिंदी ये सब आप अच्छे से समझेंगे तो आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। तो अब ई की बात करते हैं। तो ई दो प्रकार की आवाज निकालता है, एक तो ई और एक ए। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इंग्लिश। इसमें ई जो है ई की साउंड निकाल रहा है। और ए का आप एग्जाम्पल देखेंगे एवर। इसमें इंग्लिश ए का साउंड निकाल रहा है। तो जब ई और ए ये जब आपस में मिलते हैं तब निकालते हैं साउंड। दो प्रकार की होती है, एक तो ई और एक तो ईयर। जैसे ई की एग्जाम्पल है, यहाँ पे लिखा हुआ है ईज। तो ईज में आप देखेंगे कि ई और ए ये दोनों मिलके ई की साउंड निकाल रहे हैं। और दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, वो है ईयर। ईयर यानी कान होता है। और इसमें ई और ए मिलके ई की साउंड निकाल रहे हैं, तो ईयर। तो अब देखते हैं डबल ई का। तो डबल ई में आप देखेंगे कि ये दो प्रकार की आवाज निकालते हैं, एक तो ई और एक तो ईयर। इसके एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं तीत, जो कि ई का साउंड निकाल रहा है। यहाँ पे दो ई है और ये दोनों ई मिलके ई का साउंड निकाल रहे हैं। और वहीं पे नीचे है डियर। डियर में आप देखेंगे तो डबल ई का साउंड निकाल रहे हैं, डियर। तो उसके नीचे है ई आई, ये दोनों मिलके ए का साउंड निकालते हैं। और इसका एग्जाम्पल 8। तो 8 का मतलब 8 होता है। और इसमें आप देख सकते हैं ई और आई है और ये दोनों मिलके ए का साउंड निकाल रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ई और ओ ये दोनों मिलके किसका साउंड निकाल रहा है? ये दोनों मिलके एओ का साउंड निकाल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं एओ। और इसका एग्जाम्पल है जियोग्राफी। इसमें ई और ओ एओ का साउंड निकाल रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर है ई और यू, ये दोनों मिलके ईय और ये दो प्रकार के साउंड निकालते हैं। और इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं गार्डियन। गार्डियन में
ई और यू ये दोनों मिलके य का साउंड निकाल रहे हैं। और यूरोप में ई और यू य का साउंड निकाल रहे हैं। और उसके बाद है आई। तो आई एक तो आई का साउंड निकालता है और एक ई का। तो जो अब देख रहे हैं कि एक छोटा ई है एक बड़ा ई है, तो इंग्लिश में इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ज़्यादा कि बड़ा ई या छोटा ई। मेरे एक्सपीरियंस में तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं है। तो आप बस ये मान लीजिए कि आई एक तो आई का साउंड निकालता है और एक ई का। तो इसका एग्जाम्पल है आइडिया। आइडिया में आई का साउंड निकाल रहा है और इन में वो ई का साउंड निकाल रहा है। और उसके बाद है इडियट। इडियट में ई का साउंड निकाल रहा है। फिर ए आई एक तो आई का साउंड निकालता है और एक ईयर का साउंड निकालता है और दूसरा भी ईयर। तो ईयर ये मिस्टेक से लिख गया होगा। तो इसका एग्जांपल आप देख लीजिए कि लायर में आई का साउंड निकाल रहा है। फिर गार्डियन इसमें ईयर का साउंड निकाल रहा है। फिर एशिया में आई ईयर का साउंड निकाल रहा है। फिर आई और ई ये अय का साउंड और ई ये दो प्रकार के साउंड निकालते हैं। इसका भी एग्जांपल देख लीजिए। पायर में आय का साउंड निकाल रहा है यानी अय का साउंड निकाल रहा है। और फील्ड में आप देखेंगे तो ई का साउंड निकाल रहा है। फिर आई और ओ ये दोनों मिलके सिर्फ ओ का साउंड निकालते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में रेडियो लिखा हुआ है, तो रेडियो में ये आई और ओ दोनों मिलके ओ का साउंड निकाल रहे हैं। तो आई ओ यू ये तीनों मिलके आई का साउंड निकालते हैं। इसका भी एग्जांपल आप देख लीजिए। पायर इसमें ये तीनों ही है और ये तीनों मिलके आई का साउंड निकाल रहे हैं। फिर आई और यू ये दोनों मिलके ई का साउंड निकालते हैं। इसका आप देख सकते हैं एग्जांपल रेडियम। इसमें ये ई का साउंड निकाल रहे हैं। फिर ओ किस किस का साउंड निकालता है, तो ओ दो का निकालता है, एक अ और एक ओ। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये बड़ा हो छोटा हो इसका कोई इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं है। आप ये मान लीजिए कि अ और ओ। जैसे इसका एग्जांपल है टन, ग्लोबल और रोब। इसमें आप देखेंगे टन में अ और ग्लोबल में ओ और रो में भी ओ। तो ऐसा साउंड ये निकालता है ओ। और फिर ओ और ए ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो ओ का सिर्फ साउंड निकालते हैं। जैसे आपने रोड, टोड, मोड में देखा ही होगा। तो रोड में ये दो है लेकिन साउंड सिर्फ निकल रहा है ओ का। तो अगला है ओ और ई। ओ और ई दो प्रकार के साउंड निकालते हैं, एक ऊ और एक ओ का। इसका एग्जांपल है शू, भू और टो। तो शू में आप देखेंगे कि ओ और ई है और ये शू का निकाल रहे हैं। और टो में टी ओ ई है जिसमें ओ ई टो का साउंड निकाल रहे हैं। तो आगे है ओ आई। ये आई का साउंड निकालते हैं। इसका एग्जांपल ऑयल है जिसमें आप देखेंगे कि आई का साउंड ये निकाल रहा है। फिर डबल ओ है। तो डबल ओ का सिर्फ ऊ और ओ यानी ऊ और ओ का साउंड ये निकालता है। जैसे कूल में ये ऊ का साउंड निकालता है और डोर में ये डबल ओ बन जाता है ओ, तो ओ का साउंड निकालता है। वैसे ही ओ और यू में ये आऊ, ऊ और आओ के साउंड निकालते हैं। ये तीन प्रकार के साउंड निकालते हैं। इसका भी एग्जांपल आप देख लीजिए। जैसे फाउल, बाउल। फाउल और बाउल में ये आओ के साउंड निकालते हैं। फिर अराउंड, सराउंड, इसमें ये ऊ की साउंड निकालते हैं ये दोनों। और उसके बाद है सावर, पावर। तो इन दोनों लेटर्स में ये आओ की साउंड निकालते हैं। तो अब बात है यू की। तो यू भी तीन प्रकार की साउंड निकालता है, सॉरी दो प्रकार की, एक अ और एक ऊ। जैसे बट और कट, इन दोनों ही में जो यू है वो अ की साउंड निकालता है। और यू पुट और डाउट और नट, इसमें ये ऊ की साउंड निकालता है। और रूल और म्यूट, इसमें भी ये ऊ की ही साउंड निकालता है। तो यू और ए ये दोनों जब मिले तो आ और उए की साउंड निकलेगी। जैसे गार्ड, बार्ड, इन दोनों में ये यू और ए आ की साउंड निकाल रहे हैं। और वही कुएं,
अवे, इसमें ये उवे की साउंड निकाल रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे। तो अब ये आखिरी है यू और ई, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो दो प्रकार के साउंड निकालते हैं, एक तो ए और एक यू। तो जैसे एग्जांपल में कवेस्ट और वेस्ट, इन दोनों में आप देखेंगे कि जो यू और ई है वो ए की साउंड निकाल रहे हैं। ये वेस्ट गलती से लिख गया है, इसमें तो यू ई है ही नहीं। उसके बाद है ब्लू और क्लू, इसमें जो यू और ई है ये यू की साउंड निकालते हैं। तो इसके आगे बढ़ते हैं यू और आई, ये मिलके तीन प्रकार के साउंड निकालते हैं, एक ई और एक ऊ और एक वी। तो पहला है बिल्ड, बिल्ड में यू आई ई की साउंड निकालते हैं, और जूस, जूस में ये ऊ की साउंड निकालते हैं, और गाइल, इसमें ये वी की साउंड निकालते हैं। तो ऐसे आप समझ जाएंगे। तो ये बेसिक से रूल्स है जो आपको आना ही चाहिए। आपको इंग्लिश पढ़नी है, लिखनी है, तो आपको ये आना ही चाहिए, तभी आप अपनी इंग्लिश पढ़ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, जो भी हमने अभी पढ़ा है वो सब यहाँ पे है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे यहाँ पे ए का सारे के सारे दिए गए हैं, और ई का भी, और आई का ये है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ओ के रूल्स, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यू के रूल्स, ये इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें याद कर लीजिए, आपका फ़ायदा हो जाएगा, आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, और आप पढ़ना लिखना भी सीख जाएंगे इंग्लिश में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे